अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं बिलाल ज़फ़र शो। सोशल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन सीरीज़ में मसला नंबर 6 है पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्पाउसेस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट मसला भी है, क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन है जो हर शादीशुदा जोड़े को रीच करना होता है, और इसमें गलत डिसीजन मेकिंग की वजह से या जो आप डिसाइड करते हैं उस के साथ ना स्टिक कर पाने की वजह से बहुत से रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं, और इस हद तक ख़राब हो जाते हैं कि शादी के टूटने की नौबत आ जाती है। तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और मैं क्या समझता हूँ कि किस तरह से ये चीज़ हैंडल करनी चाहिए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, इस बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत से जो तलाक़ें होती हैं उनके होने के पीछे जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो मसला पैसे के गिर्द घूम रहा होता है। या तो पैसे की कमी होती है, या पैसा होता है लेकिन ऐसी जगहों पे खर्च हो रहा होता है जहां दोनों में से कोई एक पार्टनर एग्री नहीं करता। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फाइट्स होती हैं, और बिल आखिर वो बंदा जो समझता है कि मैं फाइनेंशियली लेवरेज्ड हूँ, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो प्रेफर करता है कि इस रोज़ रोज़ की खच खच से मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल आऊँ, इस रिलेशनशिप से मूव आउट कर जाऊँ, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये मसला ख़त्म हो जाए। एक फैमिली के जो भी अखराजात होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम घर के लिए पे करना, चाहे वो आपने पूरा घर अरेंज करना है या आपने उसके लिए रेंट पे करना है, घर में जो सौदा सलफ आता है, कपड़े, दवाइयों का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, पेट्रोलिंग, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की है कि वो घर में पूरा करे। हाँ, ये ज़रूर है कि आजकल के दौर में लड़कियां इतनी एजुकेटेड हैं कि वो भी कमा सकती हैं, और कमा इतना सकती हैं कि वो मर्द के बराबर या उनसे ज़्यादा आमदनी घर में ला सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी चाहिए? देखिए, ये बात एक अटल हकीकत है कि घर का खर्चा चलाना मर्द की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर औरत काम करती है तो वो टाइम जो अदरवाइज घर पर खर्च होता वो बाहर देती है ताकि वो पैसा कमा सके। अब इस सब के बाद फ़र्ज़ करें कि दोनों पार्टनर्स काम कर रहे हैं। आदमी भी सुबह 8 बजे जा रहा है, शाम को 5 बजे आ रहा है, औरत भी 8 बजे जा रही है, 5 बजे आ रही है। आदमी जो कमा कर ला रहा है वो सब घर पर खर्च कर रहा है, लेकिन औरत जो कमा कर ला रही है, अगर वो ये कहे कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं घर के अखराजात पूरे करूं, जिम्मेदारी ये तुम्हारी है, तो यहाँ एक तरह से इम्बैलेंस महसूस होता है। यानी आदमी की कमाई को फॉर ग्रांटेड लिए जाने की तरह से है, और इस रिलेशनशिप में टू मेक थिंग्स वर्क, टू ब्रिंग ब्रेड टू द टेबल एंड टू रन द फाइनेंसेस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि औरत के पास पैसे होने के बावजूद वो कहती है अगर कि ये सिर्फ मैंने अपने ऐश इशरत पर खर्च करने हैं या घर पर खर्च नहीं करने क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो दिस इज़ लाइक यूजिंग अ मैन। बिकॉज अब जिस दौर में हम रह रहे हैं उसमें औरतें आदमियों से पीछे नहीं हैं, स्पेशली अगर वो बाहर जाकर काम करती हैं और वो इतना या उससे ज़्यादा कमा रही हैं जितना आदमी कमा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ वजह बनती है बहुत सी तलाकों की, क्योंकि कोई भी बंदा अपने आप को यूज़ होता हुआ महसूस करना पसंद नहीं करता। ऐसे में होना ये चाहिए कि दोनों मियाँ बीवी डिसाइड कर लें कि कौन सा खर्चा कौन उठाएगा, या दोनों विद म्यूचुअल कंसेंसस ये डिसाइड कर लें कि
70 या 80% ऑफ द सैलरीज दोनों घर पर लगाएंगे, घर के अखराजात पर लगाएंगे, और बाकी 20 या 30% जो शेयर है वो ऐसी जगहों पर लगाएंगे जिससे दूसरे का सरोकार नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आदमी लेना चाह रहा है नया मोबाइल, तो वो अपने बैलेंस 20 या 30% से ले सके। इसी तरह से औरत अगर फर्ज करें कि कोई पार्टी मेकअप करवाना चाह रही है जो आदमी को लगता है कि दिस इज बियॉन्ड आवर बजट या काइंड ऑफ अननेसेसरी है, बट द वुमन प्रेफर्स इट, तो वो उसमें से कर सकती है। लाइकवाइज अगर वो अपने माँ बाप को देना चाहे या किसी की हेल्प करना चाहे तो वो उस पैसे से कर सकती है, और उतना ही शेयर आदमी को भी अलाउड होना चाहिए। तो ये तो है एक तरीका इस सिचुएशन में, रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करने का, टू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि दोनों रिस्पॉन्सिबल हो और किसी एक को भी ये ना लगे कि उसको रगड़ा जा रहा है। क्योंकि समटाइम्स women take advantage of this privilege कि कमाना और घर के लिए प्रोवाइड करना मर्द की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर घर को मैनेज करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने घर को देखना, बच्चों की परवरिश करना, वो सब जिम्मेदारियां अगर एक औरत नहीं निभाएगी तो दैट्स अ जॉब दैट स्टेज अनडन। तो अगर तो खाली आदमी कमा रहा है तो फिर तो ऐसी चीजें होती नहीं है। समटाइम्स खाली औरत कमा रही होती है, इन दैट केस आदमी की जिम्मेदारी है कि वो घर की सारी चीजें देखे जब तक कि उसको कोई काम नहीं मिलता। फिर उसमें चाहे खाना पकाना हो, चाहे उसमें बर्तन धोने हो, चाहे उसमें बच्चों की देखभाल करनी हो, चाहे उसमें घर की सफाई करनी हो, किसी काम में भी उसको शर्म या आर महसूस नहीं करनी चाहिए, और ये समझना चाहिए कि the other partner is giving their 100%। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टू सेव द मनी, ये फिर आदमी को करनी है, और इसमें कोई जेंडर स्टिग्मा नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ें सिर्फ औरत के करने की है, ये मैं नहीं कर सकता, ये बातें गलत हैं। What matters is that to make a family run and to keep things going, दोनों मियाँ बीवी सिंसियर हो और अपना 100% दें, चाहे वो फाइनेंशियली प्रोवाइड करने के लिए हो, चाहे वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने और मैनेज करने के लिए हो। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आदमी भी काम कर रहा है और औरत भी काम कर रही है, देन दोनों को कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए घर के खर्चों पर। आप इस बारे में क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि औरत अगर काम करती है तो जो कमाई करती है उस पर पूरी फैमिली का कोई हक नहीं है, बिकॉज इट्स मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली? देन फर्ज करें आदमी भी 80,000 कमा रहा है पाकिस्तान में रहते हुए, औरत 90,000 कमा रही है। आदमी पर अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जाए कि तुमने किराया भी देना है, तुमने सौदा सलफ भी लाना है, तुमने बच्चों की फीस भी पे करनी है, तुमने पेट्रोलिंग भी करनी है, तुमने डॉक्टर्स का खर्चा भी उठाना है, तुमने स्कूल्स की फीस भी पे करनी है, सब कुछ तुमने करना है। जबकि औरत जो 90,000 कमा रही है वो कहे कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा काम है। तो आपको लगता है कि दिस इज जस्टिस? आपको लगता है कि सच अ थिंग कैन लॉन्ग टर्म मेंटेन बैलेंस इन अ रिलेशनशिप, या आगे जाकर इसमें कॉम्प्लिकेशंस होंगी? या औरत को सिर्फ अगर वो कमाती भी है तो अपनी चीजों पर खर्च करना चाहिए? अपनी चीजें क्या हो सकती हैं? जैसे let's say taking vacation, buying a new car, buying a plot, buying jewelry, buying dresses, buying makeup। बिकॉज अगर आप फैमिली के अखराजात में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, फिर ये सारी सरप्लस चीजें हैं जिन पर आप कंसिडर करेंगे खर्च करना। तो आपको लगता है कि ये तरीका ठीक है? क्योंकि बहुत सी फैमिलीज में ऐसा होता है कि मियाँ बीवी कमा पाने के बावजूद भी एक म्यूचुअल कंसेंसस रीच नहीं कर पाते। सो दिस इज अ रियलिस्टिक प्रॉब्लम और एक समाजी मसला है जो बहुत से रिलेशनशिप्स को खराब करने का बायस बनता है। माई 2 cents on it is people need to sit down and settle कि कौन किस चीज पर कंट्रीब्यूट करेगा। और एक मैं बात ये भी ऐड करना चाहूंगा कि आदमी को हमेशा कोशिश करनी चाहिए औरत को लेवरेज देने की इसमें, बिकॉज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आदमी की ही है खर्चा उठाना। अगर औरत कमा रही है तो इट्स वेरी गुड ऑफ हर कि वो
कंसिडर कर रही है फैमिली पर भी खर्च करना, ऐसी बीवियां बहुत अच्छी होती हैं, उनकी बहुत कदर करनी चाहिए। लेकिन अगर कभी सख्त सिचुएशन आ जाए तो पहल आदमी को ही करनी चाहिए पैसे लगाने में। आज की वीडियो यहीं तक, आपकी राय का इंतजार रहेगा कमेंट्स में। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।